रुपए का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घायु भव, लंबी उम्र हो, माँ सरस्वती ज्ञान बुद्धि दे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। दासी कह रही है राजा साहब की, राजा साहब दूर देश के रहने वाली आपसे बहुत बड़ा काम है। अरे रख लीजिए दरबार में, यह बालक अभी नादान है। रख लीजिए दरबार में, यह बालक अभी नादान है। रख लीजिए दरबार में, यह बालक अभी नादान है। रख लीजिए दरबार में, यह बालक अभी नादान है, नादान है। आके सुनो, भोजन बनाना जानती हो? सुनो, मेरे यहाँ रहोगी, भोजन बनाना होगा, बर्तन बासन साफ करना होगा, कपड़ा लत्ता साफ करना होगा, झाड़ू बहारू पूरे राज दरबार में लगाना होगा, जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाना होगा। ये सब काम कर लोगी ना? साहब सब काम कर लेंगे। ठीक है राजा, तुमको भी भोजन देंगे, इस बचवा के लिए तो दूध भी देंगे। दासी रह जाती है। अब देखिए, घर का सारा काम कर रही है दासी, उस बचवा के लिए बेटा नहीं है, राजा का बेटा, और राजा के बेटा के लिए कितनी बड़ी कष्ट उठा रही है दासी। बाहर माय होना चाहिए तो कैसे, लेकिन आए समाज में देखे के लिए मिले जाए, माय लोग के देख लो, दोसर बेटा के ठुनकाई दिलो, दोसर बेटा के ठुनकाई दिलो, अपना बेटा के बेटा बेटी के बेटा मार चारा ही छे हमरा चारा। देखिए, लेकिन जितने अपना बेटा में दुख हो जाए, दर्द हो जाए, उतना दूसरो बेटा के माय में दुख हो। दूसरे के बेटा को देख करके कभी नहीं ठुनकाना चाहिए, कभी नहीं गाली देना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए। जैसा अपना बेटा वैसा ही दूसरा बेटा नहीं। देखिए, यह उपेंद्र चौधरी, राजू कुमार, सुंदर कुमार, 100 रुपये का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन कुमार की ओर से भी 21 रुपये का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बीतता चला जा रहा है, सब दिन अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, दूध मिलता है। धीरे धीरे वह बचवा चंद्रहास बढ़ते बढ़ते 7 वर्ष का हो गया। 7 वर्ष का जब हो गया तो देखिए, अब वो बचवा चंद्रहास दौड़ने लगा, खेलने लगा, माँ से बातचीत करने लगा और कहा कि माँ, आज के बाद हम तुमको कोई काम करने के लिए नहीं देंगे। आज के बाद ये बेटा काम करेगा, तुमको मैं बैठा करके खिलाऊंगा। लेकिन आज काल के बेटा, बाबूजी जब वृद्धा बह गए, माँ वृद्धा बह गए, तो माइए बाप का अलग कर दिया। अलग 1 महीना बड़का खिलेता, 1 महीना मझला खिलेता, 1 महीना छोटका खिलेता है। देखियो, कहे महीना के 31वां दिन अइला, ओइ दिन बुढ़वा बुढ़िया टुक टुक देखैत रहल कोन बेटा पलेट या कहते। ओइ दिन केकरो बाड़िए नहीं छै, ओइ दिन बुढ़वा बुढ़िया अपन चुपचाप बैठाइत रहल भूखे से। देखिए, जिस बेटा के लिए माँ बाप कितने बड़े मेहनत करते हैं, वो बाप जब बच्चा जन्म लेता है, दिल्ली, असम, गुवाहाटी में जाकर के ठेला गाड़ी रिक्शा चला करके रुपया ताकि हमारा बच्चा परवरिश में कोई दिक्कत
नहीं है। मेरा बेटा दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारे। वो माँ बाहर बाप और माँ माँ के गर्भ में जब बेटा रहता है तो माँ 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं पूरे 9 महीना तक घर का सारा काम करती है, झाड़ू बहारू करती है, भोजन बनाती है, सबको भोजन खिलाती है, बर्तन बासन साफ करती है, खेत खलियान देखती है, माल मवेशी को कुर्की सानी करती है। इतना सारा क्रियाक्रम करने के बाद माँ 9 महीने के बाद बच्चा को जन्म देती है। अब जब देखिए बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो डॉक्टर साहब कहला कि सुनिए, बच्चा जब आपका कहला कि सुनिए, या तो बच्चा बचेगा या तो बच्चा की माँ बचेगी। बोलिए आपको दोनों में से क्या चाहिए, बच्चा चाहिए या बच्चा की माँ चाहिए? तो आई कल के गार्जियन कहलक, बाप कहलक कि डॉक्टर साहेब बच्चा चल जेते तो चल जेते, लेकिन बच्चा के माँ के बचा लियो, क्या कि बच्चा के माँ बचता है तो फिर दूसरा बच्चा होता। लेकिन देखियो जब ये बच्चा के माँ की बात मालूम हो तो बच्चा के माँ कहलक कि डॉक्टर साहेब हमार जान चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारा बच्चा कुछ बारे माँ अपने जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा बच्चा का कुछ नहीं होने देते। बारे माँ की ममता। एगो परदेसी प्रदेश से आवे रहे घर मिल के पल्लवी कुमारी की ओर से 51 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। परदेसी प्रदेश सावर अपन ध्यान से सुन रहा है। हाँ, माता जी की ओर से 20 रुपए का दान है। एक और माता जी की ओर से 50 रुपए का दान है। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत शाबाश। एक और माता जी की ओर से 50 रुपए का दान है, शाबाश। एक और माँ की ओर से 20 रुपए का दान है, शाबाश। एक और माँ की ओर से 10 रुपए का दान है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। परदेसी प्रदेश से आवे रहे घर फोन के लिखा है। अब फोन उठल के फोन क्यों उठल का के फोन कन्या पढ़िए 21 रुपए का दान है। माता जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन उठल के देवी जी फोन उठल के ध्यान देवे। परदेसी कहते हेलो, हाँ कनियन के छे हेलो बोलियो ने की कहै छियै? आइयो सनमत पापा की बोले छियै? की भेल? इनका बेटा के नाम छे सोनुआ। नानी के आत्मा के शांति के लिए सीमा कुमारी, अमित कुमार, देवराज कुमार, अनीशा कुमारी और ये झीमा निवासी है 51 रुपए का दान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। माता जी की ओर से भी 50 रुपए का दान है। एक और माता जी की ओर से 110 रुपए का दान है। बोलिए सदगुरु महाराज की। देखिए परदेसी कहल के फलना दिन हमें आबै छियो, तोरा खातिर की लेबो बोलो ने तनियन कल के हइयो आबै छियै, आबै छियै ने त हमरा खातिर बढ़िया बढ़िया चूड़ी लेबा, बढ़िया बढ़िया बिंदी लेबा, बढ़िया बढ़िया फेयर एंड लवली लेबा, बढ़िया बढ़िया क्रीम लेबा, बढ़िया बढ़िया पाउडर लेबा, एगो मिस वर्ल्ड साड़ी लेबा हमरा खातिर। कहके अच्छा ठीके छै लेने देखियो
अब वो परदेसी कल क्या तनी हमरा बेटा के फोन दो, बेटा के फोन दिल कल के रे बेटा कराल की लेने बो, बेटा कल के पप्पा हमरा बलिया तेलौना लेने, तेलौना बलिया टीवी लेने आइयो, बलिया ताल लेने आइयो, यानी कार ततरा के बोले छे बेटा। बच्चा के बदली भाषा सुनने में बहुत अच्छा लगता है नहीं कल का ठीक छे बेटा लेने आइयो, तनी तोरा मामा के फोन दई, हमरा माई के फोन दई, दादी के फोन दई, बचवा गेले दौड़ल करके दादी हले पप्पा के फोन छो, अरे बात करी ने हमरा हल जरूरी देखिए इनका बारे में की कहो, यहाँ से गेल न तो इनकर करियन जे भी डेवलप जे भी उजगर छै के आइ काल्हि तो मोबाइल के युग भए गेलै, एक दिन इनका मोबाइले से रूपा मोबाइल में भेज दिलिए, रूपा नहीं दिलिए, मोबाइले से रूपा भेज दिलिए, घर पर गेलखिन इनकर कनियन जे भी रहे उजगर छै कि नहीं, इनका मोबाइल में रूपा दे दिलिए कि जे भी केना उजगर रहता देखल के जे भी उजगर नहीं छै ई कहै छै खाइल नहीं बने भूख ले लेकिन बनेही की तनी अच्छे बने बच्चों खाए ले हुई नहीं छे खाए दिन के बेला बच्चा से खाए छे खाओ से देखियो कल के चलावन खाए ले छी चोखा बनेने रहे आ मकई के रोटी बने रहे चोखा मकई के रोटी नेने एले छिपा में जे भी जो उजगर नहीं देखल के आगे में पटक दिल के कि चोखा गोले के मौका पर चल गए रोटी करिए बेचारा गेले अपने से टुकड़े गेले चोखा लगल के कादो लगल का खाए गेले बड़े उड़ा फेंक दे बोलिए सदगुरु ये अपने नानी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अंकुश कुमार, अनुराज कुमार, अंजू कुमारी केनगो नहीं 51 रुपए का नाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक दल के फोन परदेसी माइक कहल के माई गोर लगे छियो, माई कहल के खुश रह बेटा। परदेसी दल के माई फलना दिन हम आवे छियै, कनियन से पूछलिए, कनियन करके बढ़िया बढ़िया साड़ी लेबे, बढ़िया बढ़िया चूड़ी लेबे, बढ़िया बढ़िया बिंदी लेबे। माय कहूं कुछ कह दे तोरा खातिर की लेबो। देखियो माय जी माय के जो हो बेटा हो आवे छो बेटा हो बेटा तो सही सलामत घर चल लेबो। हमें सोचबे हमरा सब कुछ मिल गेल बेटा, हमरा कुछ नहीं चाहिए, तू सही सलामत घर आवे बेटा। देखियो माय के ममता आज चंद्रहास कहा कि मां मैं तुमको काम करने के लिए नहीं दूंगा। मां दासी माँ बेटा को गोद में लेकर के दूध रोटी गुड़ के अब ठूस ठूस के खिला रही है। चंद्रहास कह रहा है कि माँ कि माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार।
चंद्रहास दूध रोटी खा लिया, अपने साथी के साथ दोस्त के साथ चल दिया खेलने के लिए। आज दोस्त जो है सब सज धज के आया है। चंद्रहास कहा कि दोस्त आज तो पूरी तैयारी में सूट बूट पहना हुआ है, क्या बात है, कहाँ जाएगा? कहा कि दोस्त आज मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा मेला देखने के लिए, तू भी अपने पिताजी को बुला ले, तू भी अपने पिताजी के साथ आना मेला देखने के लिए। ये बात चंद्रहास को याद आया कि आज तक मेरी माँ मेरे पिताजी के बारे में नहीं बताया। आज मैं 7 साल का हो गया हूँ, आज तक मेरी माँ पिताजी के बारे में नहीं बताया। चंद्रहास दौड़ करके माँ के पास पहुंचा, कहा कि माँ, ए माँ एक बात बता, मैं भी अपने पिताजी के साथ मेला देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। माँ मेरे पिताजी कहाँ है? बोल मेरे पिताजी कहाँ है? और ये बुआ की ओर से 20 रुपए का दान है और एक सज्जन की ओर से भी 21 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब तो दासी सोचने लगी कि क्या बताऊं। फिर दासी कही कि रे बेटा, मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारे दरबार की नौकरानी माँ हूँ। मैं तुम्हारे दरबार में नौकरी करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी। तुम्हारे माता पिता लड़ाई के मैदान में मारे गए, उस दिन से बेटा मैं तुमको पागल नहीं हुए। अरे तू बड़ा बदनसीब है रे, तुम्हारे पिताजी नहीं है। यदि मेला देखना है तो बेटा चल, मैं तुमको मेला दिखाती हूँ, गोद में बैठा करके घुमाऊंगी मैं पूरे मेला। अब चंद्रहास जो ही सुना, चंद्रहास की आंख में आंसू भर जाते हैं। चंद्रहास रोने लगा कि मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ कि कर ना सके माँ बाप की सेवा, किस्मत ही कुछ ऐसे थे, कर ना सके माँ बाप की पूजा, किस्मत ही कुछ ऐसी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी। कर न सके माँ बाप की सेवा, किस्मत ही कुछ ऐसी। कर न सके माँ बाप की सेवा, किस्मत ही कुछ ऐसी। दासी माई कही रे बेटा, तू जा खेल, मैं जा रही हूँ जंगल लकड़ी लाने के लिए। लकड़ी लाऊंगी तब न भोजन बनेगा, तो मैं तुमको भी भोजन दूंगी। दासी माई चल देती है जंगल लकड़ी लाने के लिए। जंगल में पहुंच जाती है, पूरे जंगल में लकड़ी को चुन चुन करके इकट्ठा कर लेती है, गड्ढर बना के माथे पर रखती है, चल देती है। जंगल होकर के चली आ रही है दासी, लकड़ी को लेकर के जंगल होकर के चली आ रही है। देखिए उसी जंगल से एक काला कलोटा सर्प निकला, काला कलोटा सर्प निकला, दासी के पांव में जाकर के डस। देखिए बाप हरा, दासी के पांव में जो भी डस लिया, दासी पीछे पलट करके देखती है,
लगता है कुछ कांटा चुभ गया है क्या? देखती है तो काला पलटना सर्प है। उस सर्प को जो देखी दासी डर जाती है। बचाओ 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 की आवाज लगाती है। तब तक में श्रवाण शरीर के जहर विष फैल गया। दासी लड़खड़ा करके नीचे जमीन पे गिर जाती है। आवाज लगाती है कि कोई है तो जाकर के मेरा बेटा चंद्रास से जाकर के कह दो कि तुम्हारी मां को जंगल में सांप काट लिया है। तब तक में दासी शांत हो जाती है। उस जंगल में कोई सुनने वाला नहीं है। चंद्रास को जाकर के कहा कि रे बेटा चंद्रास, तुम्हारी मां को जंगल में सर्प डस लिया। चंद्रास जो ही सुना दौड़ते हुए जंगल पहुंचा। मां के पास देखा मां मरी पड़ी है। मां को चुप देखा, मां के मस्तक को गोद में उठा लिया। चंद्रास झर बजार रोने लगा। मां आज के बाद कौन हमको दूध रोटी खिलाएगा? आज के बाद कौन हमको लाड़ प्यार करेगा? कि ये बेटा कहेंगे हमके बुलाई माई रे, गोदिया में हमरा के खिलाई माई रे। के बेटा कह के हमरा के बुलाई माई रे। बेटा कह के हमरा के बुलाई माई रे। बेटा सनोज कुमार आगर अपने दादी के आत्मा की शांति के लिए 21 रुपये का दान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। के दिया में हमरा के खिलाई माई रे। दिया में हमरा के खिलाई माई रे। दिया में हमरा के खिलाई माई रे। दिया में हमरा के खिलाई माई हमरा
बनाई